Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the perimeter of rectangle is 140 centimeter if the sides are in the ratio 3:4. Find the lengths of the four sides and the two diagonals. तो आइए अब इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो है 140 सेंटीमीटर और जो रेशियो है साइड्स का वो है 3:4। तो हमें बताना है कि लेंथ जो है हमारे पास फोर साइड्स की वो क्या होगी और जो डायगनल्स हैं वो क्या होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट अपोजिट साइड्स। तो हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है। अब इसे हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये है ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी है ये इक्वल होगा बी सी के, और जो हमारे पास ए बी है ये इक्वल होगा डी सी के, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो रेशियो है साइड्स का वो है 3:4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए डी रेशियो ए बी हमें गिवन है, बिकॉज यहाँ पर जो अपोजिट साइड है उनका रेशियो तो सेम ही होगा हमारे पास। तो हम देख सकते हैं अगर 3:4 है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो एडजेसेंट साइड हैं हमारे पास। तो यानी कि इनका रेशियो क्या है 3:4। तो हमारे पास ए डी क्या आ जाएगी, यहाँ से ए डी आएगी 3 के और जो ए बी है वो आएगी 4 के। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो पेरीमीटर है वो है 140 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आएगा 2 इंटू में लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ क्या है ए बी प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है यहाँ पर हमारे पास, यह है ए डी। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो पेरीमीटर क्या है 140 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी हमारे पास है ये 4 के प्लस ए डी है 3 के। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 के। तो ये आएगा यहाँ से 140 इज इक्वल टू 14 के। तो 14 यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 140 है और ये 14 है, तो यहाँ से के की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बट हमें चाहिए साइड्स। तो ए बी और बी सी इक्वल हैं, ए डी और बी सी इक्वल हैं, और ए डी क्या है 3 के। तो हम क्या कहेंगे कि ए डी इक्वल है हमारे पास किसके, बी सी के, और ए डी क्या थी हमारे पास, ए डी यहाँ पर 3 के इक्वल है। तो ये दोनों 3 के इक्वल होंगी, तो यानी कि 3 इंटू के की वैल्यू क्या है 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हमारे पास ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी इक्वल है डी सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ए बी क्या था हमारे पास, ए बी है 4 के, तो ये आएगा 4 इंटू के की वैल्यू है 10। तो हम कहेंगे कि ए बी इक्वल है डी सी के, और ये आएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम अगर इस रेक्टेंगल में डायगनल्स लें तो हमें डायगनल्स भी बतानी है। तो एक डायगनल तो ए सी है और दूसरी दूसरी जो डायगनल है यहाँ पर वो है बी डी। ये हमारे पास डायगनल्स हैं, तो हम मान लेते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। अब यहाँ पर हमारे पास हम अगर देखें तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, सभी वर्टेक्स एंगल इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये इक्वल होगा एंगल सी के, ये इक्वल होगा एंगल डी के, यानी कि ये सभी क्या होंगे 90 डिग्री ईच होंगे। अब अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर कर लें ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम देखें तो ए बी सी में हमारे पास बी पर क्या है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री हो तो क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के।
अब हाइपोटेनियस क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है राइट एंगल या 90 डिग्री के अपोजिट। तो यहाँ पर राइट एंगल बी पर बन रहा है, तो उसके अपोजिट क्या है? एसी। तो हम क्या कहेंगे कि एसी का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम अगर देखें तो ए बी क्या आया है? ए बी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600। फिर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अगर हम देखें तो बी सी क्या है यहाँ पर? बी सी है हमारे पास 30, तो 30 का स्क्वायर होगा 900, तो ये आ जाएगा 2500। तो हम कह सकते हैं कि 2500 ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 50 का। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी? +-50। तो हम अगर देखें कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए सी इसलिए हमारे पास क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ये एक डायगनल आई है। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हम अब ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी अगर हम देखें तो बी सी डी में हमारे पास सी पर क्या है? 90 डिग्री। तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल। और सी यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट है बी डी। तो हम क्या कहेंगे कि बी डी क्या हो गई? हाइपोटेनियस। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी है 30, तो 30 का स्क्वायर होगा 900 प्लस सी डी का स्क्वायर। तो सी डी क्या है हमारे पास? सी डी है यहाँ पर, या डी सी है, सी डी एक ही है बेसिकली। तो सी डी का डी सी का स्क्वायर क्या होगा? या सी डी का स्क्वायर क्या होगा? 40 का स्क्वायर, यानी कि 1600। 1600, तो ये आएगा यहाँ से 2500। ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू है। तो बी डी क्या होगा? बी डी होगा हमारे पास +-50। और हम जानते हैं कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये बी डी क्या होगा? बी डी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आएगी। तो डायगनल बी डी क्या आ गई? 50 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया था यहाँ पर कि एक तो हमें बतानी थी कि लेंथ क्या होंगी फोर साइड्स की। तो हम देख सकते हैं कि लेंथ क्या आई है? ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं जो कि 30 सेंटीमीटर है। ए बी और डी सी इक्वल है जो कि 40 सेंटीमीटर है। और डायगनल ए सी 50 सेंटीमीटर है। और जो दूसरी डायगनल है बी डी वो भी 50 सेंटीमीटर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।